जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं उनके नाम पे। जैसे जबलपुर, जबलपुर को जनरली संगमरमर की नगरी के नाम से काफी प्रसिद्ध है, जाना जाता है कि अगर पूछा जाए एग्जाम में कि संगमरमर कहाँ पे होता है तो ये सीधे सीधे आंख बंद करके आप बोल सकते हैं कि जबलपुर, यानी संगमरमर की नगरी जबलपुर को कहा जाता है। या भेड़ाघाट का भी उल्लेख हो सकता है, भेड़ाघाट को भी संगमरमर की भेड़ जो चट्टानें हैं, संगमरमर की चट्टानें वो भेड़ाघाट में भी पाई जाती हैं। अब आता है दोस्तों भिंड मुरैना। तो भिंड मुरैना को यहाँ बहुत ज्यादा बागी जो है, बागी हैं और दस्यु हैं वो पाए जाते हैं, इसीलिए बागियों का गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि चंबल नदी ने मृदा अपरदन की वजह से यहाँ पर जो बागी हैं, दस्यु हैं, उनके लिए एक बहुत सेफ हेवंस बनाया है, एक सुरक्षित स्थान बनाया है, इसीलिए इसे बागियों का गढ़ भी कहा जाता है। उज्जैन है मंदिर मूर्तियों का नगर है, ओमकारेश्वर तो फेमस ही है, और क्षिप्रा नदी के किनारे 12 वर्ष बाद कुंभ भी लगता है, तो उज्जैन को मंदिर और मूर्तियों का नगर भी कहा जाता है। महाकाल की नगरी भी काम से जाना जाता है, महाकाल की नगरी के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है खजुराहो। तो दोस्तों ये जो खजुराहो है, खजुराहो को विश्व जो खजुराहो है इसे जो शिल्प कला का तीर्थ कहा जाता है। शिल्प कला का मतलब है जो चंदेलों ने जो मूर्तियों को जिस तरीके से डेवलप किया, जिस तरीके से बनाया, वो तकनीकी है, बहुत अद्भुत है, एक तीर्थ है शिल्प कला। अगर कुछ देखना है, यूनिक कुछ देखना है, किस तरीके से उन्हें शिल्प कला का उकेरा है, तो एक अद्भुत है, दर्शनीय है, देश विदेश से लोग देखने आते हैं, इसलिए जो शिल्प कला का तीर्थ है उसे खजुराहो के नाम, खजुराहो को जाना जाता है। भीमबेटका की गुफाएं हैं, शैल चित्र है, शैलाश है, जब आदि मानव रहता था तो चट्टानों के अंदर बारिश या आर्द्र मौसम में चट्टानों में ही घर बना के रहता था, वहीं पे अपनी चित्रगिरी कारीगरी उसमें लिखना, पोतना, कुछ पत्थर तोड़ना, ये सारी चीजें वो करता था अपने। वो शैल चित्र के लिए भीमबेटका बहुत ज्यादा फेमस। सांची स्तूप है, तो सांची स्तूप है एक बौद्ध जगत की पवित्र नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सांची स्तूप का जो इतिहास है बहुत पुराना है, अशोक से भी जुड़ा हुआ है और भी बहुत वंशों से जुड़ा हुआ है, तो ये सांची स्तूप बौद्ध जगत की बहुत ज्यादा फेमस है, तो इसीलिए इसे सांची स्तूप की नगरी अगर आती है, सांची तो पवित्र नगरी, तो सीधे सीधे आता है इसमें सांची के नाम से। सांची दूध का भी प्रोडक्ट पाया जाता है, सांची दूध का, लेकिन ये बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध नगरी के रूप में बहुत ज्यादा फेमस है। इंदौर है दोस्तों, तो देखिए अहिल्या नगर भी अहिल्याबाई के नाम से भी प्रसिद्ध है, साथ में से मिनी बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है बालाघाट। तो मैगजीन जो मैग्नीज नगरी है इसे बालाघाट कहा जाता है, बालाघाट के रूप में बहुत ज्यादा पाया जाता है उसमें। सिवनी है मध्य प्रदेश का, लखनऊ के नाम से भी जाना जाता है, इसे मूछों वाला चावल बहुत ज्यादा यहाँ प्रसिद्ध है, साथ में यहाँ एक कच्चा पुल भी बनाया गया, मिट्टी का पुल भी। मालवा आता है दोस्तों, गेहूं का भंडार, यानी जो मालवा रीजन की जलवायु बहुत बेस्ट है, और सबसे ज्यादा गेहूं भंडार मालवा एरिया में आता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु है, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी, इसलिए गेहूं बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसे गेहूं का भंडार कहते हैं। मांडू इसे सिटी ऑफ जॉय यानी आनंद की नगरी कहा जाता था, मुगल काल में शायद इसे सादियाबाद के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों एक आता है ग्वालियर आता है, इसे तानसेन की नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन है वो ग्वालियर से ही थे, इसलिए ग्वालियर बहुत ज्यादा तानसेन की नगरी के नाम से भी इसे कहा जाता है। मैहर आता है, जो संगीतकार अलाउद्दीन थे उसमें उनके नाम से, उस्ताद अलाउद्दीन खां, उनके नाम से मैहर का बहुत ज्यादा फेमस है मैहर, और साथ में मैहर मंदिर भी है, शारदा माँ का और अंदर भी है, तो ये दोनों नाम से भी इसे। भोपाल है, इसे झीलों की नगरी कहते हैं, क्योंकि बड़ा तालाब है, राजा भोज का बसाया हुआ शहर है, और बड़े तालाब बड़ी झील के अलावा बहुत छोटी छोटी यहाँ पर झीलें से इसे झीलों की नगरी या भोजपुर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे भोजपुर नगरी को धार न है, लेकिन भोजपुर ने ही, राजा भोज ने ही यहाँ पर बड़ी झील का निर्माण किया था। जैसे भोज, जैसे भोपाल है तो पहले भोजपाल बोलते थे, भोजपाल से धीरे धीरे भोज हट गया, वो भोपाल पड़ गया, तो इस नाम से भी फेमस है। पचमढ़ी है, पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत दर्शनीय के जो प्राकृतिक स्थल है, दर्शनीय कुछ हैं लेकिन प्राकृतिक सबसे ज्यादा है। पचमढ़ी में बारिश में कहते हैं कि जो बादल है वो बिल्कुल पास में आ जाता है, दृश्य बहुत ज्यादा मनोहर, बहुत जो सीन रहता है बहुत बेहतर रहता है, जो नेचुरल ब्यूटी है बहुत ज्यादा, इसे पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। पीतमपुर भारत का डेट्राइट कहते हैं। उज्जैन है मंगल ग्रह की जन्मभूमि, पवित्र नगरी अहिल्या नगरी इंदौर को
भोजपुर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ भी कहा जाता है। जो भोजपुर का शिव मंदिर है उसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे सोमनाथ गुजरात में प्रसिद्ध है देश में, वैसे मध्य प्रदेश में अगर शिव मंदिर है वो शिव मंदिर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ भोजपुर, भोपाल से थोड़ा सा पास में इसे सोमनाथ कहा जाता है। ग्वालियर को पूर्व का जिब्राल्टर, बुरहानपुर गंजेड़ियों का स्वर कहा जाता है। खंडवा खरगोन को सुनहरे जिले, क्योंकि यहाँ कपास बहुत ज़्यादा होता है इसलिए खंडवा खरगोन को सुनहरे जिले के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बेतवा मध्य प्रदेश की गंगा, प्रदूषण के आधार पर जो बेतवा नदी है इसे मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अत्यधिक प्रदूषण है और गंगा में भी प्रदूषण है, इसीलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी एक हिसाब से मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट आता है क्षिप्रा नदी, जिसे मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये उज्जैन जो शहर है इसी क्षिप्रा नदी के पास में, और क्षिप्रा नदी में ही 12 वर्ष बाद कुंभ लगता है, इसीलिए इसे मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है। रीवा है, यहाँ सफेद शेर अतीत में पाए जाते थे, और लास्ट शेर शायद मोहन के नाम से था, जो पकड़ राजा, वहाँ के आखिरी राजा जो बघेल वंश थे उनके आखिरी कोई राजा थे, उनने पकड़ा था सफेद शेर। तो सफेद शेर की वजह से रीवा को सफेद शेर की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। मांडू महलों की नगरी, धार भोज नगरी, धारा नगरी, और खरगोन है नौग्रह की नगरी। तो दोस्तों ये थे प्रसिद्ध नाम से जो कुछ जगह थी जिनके नाम पे बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें डिटेल